दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरीके से दिखने लगा है। इस वक्त हम दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक जंगपुरा में मौजूद हैं और ये जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो चिन्हित हैं जहां पर अक्सर पानी भर जाता है और उसमें से एक ये इलाका है जहां अक्सर पानी भर जाता है। लेकिन हालात देखिए, प्रशासन को पता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर पानी की निकासी के कोई जो है वो कोशिश नहीं की जा रही है और इसका अंजाम कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ भरा हुआ है। मेट्रो स्टेशन से जब लोग निकल रहे हैं तो उन्हें मेट्रो स्टेशन के बाहर ही रुकने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि बेहद जद्दोजहद के बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। रिक्शे आप सामने देख रहे हैं, रिक्शों के टायर देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो भी बंद पड़ चुकी है। सर, ये जो इतना पानी भर जाता है हर बार दिल्ली में, कितनी मुश्किल होती है? इस वक्त आपकी क्या गाड़ी बंद हो गई है? बंद हो गई है पानी की वजह से। अच्छा जी। तो ये दिल्ली में हर साल इसी तरह की दिक्कत होती है? हर साल होना ही है, ये तो हर जगह ही है, ये ही नहीं है, बहुत जगहों पे पानी भरा हुआ है इस समय। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कितनी परेशानी होती है सर? अब कितनी क्या 3 घंटे 2 घंटे से बैठा हुआ वो 1 घंटे क्रेन का और वेट करना है, अभी वेट कर रहे हैं। तो देखिए क्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी बंद पड़ गई है और इनकी जो नंबर प्लेट है वो टूट के इसी पानी में जो है वो गिर गई है, जिसकी वजह से इन्हें अब क्रेन की मदद से गाड़ी को खींचेंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। ये लगभग हर साल के हालात हैं, हर साल की तस्वीर दिल्ली में यही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी हो या फिर एमसीडी हो, वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपती है लेकिन ये नहीं सोचती कि दिल्ली के लोगों को किस तरीके से इस परेशानी से निजात दिलाई जा सके। आपको अगर मैं लेवल दिखाऊं कि कितना पानी भरा हुआ है तो आप देखेंगे कि इतना ऊंचा ये फुटपाथ है और जैसे ही कोई वाहन आता है पानी इस फुटपाथ पर ऊपर आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये दिल्ली का पॉश इलाका। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी यही हाल है, पश्चिमी दिल्ली में भी यही हाल है, दिल्ली के तमाम इलाकों में यही हाल है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि आखिर इस पानी जो भर जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है उससे निकले कैसे। ये है दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए दिल्ली सरकार ने, नगर निगम ने कि मिंटो ब्रिज एक मिसाल बनेगा कि दिल्ली में चाहे कितनी भी बारिश आ जाए मिंटो ब्रिज के जो अंडरपास है वहाँ पर पानी नहीं भरेगा। लेकिन तस्वीर और हकीकत सब आपके सामने है। हालात ये हैं कि बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है, इम्पोर्टेंट रास्ता है जो कनॉट प्लेस से पुरानी दिल्ली को जोड़ने के लिए हज़ारों जो वाहन चालक हैं उनके लिए बेहद सहूलियत भरा है। लेकिन आज इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसी मिंटो ब्रिज अंडरपास के नीचे एक बार पानी भरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार दिल्ली सरकार, नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठे थे और उसके बाद दावे किए गए थे कि मिंटो ब्रिज के अंडरपास में ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं कि कितनी भी बारिश दिल्ली में कभी भी हो जाए मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं भरेगा। लेकिन तस्वीर अपने आप में सारे दावों की पोल खोलती नज़र आ रही है कि पानी किस तरीके से लबालब भरा हुआ है और जिस तरीके से सड़क के दूसरी तरफ से, क्योंकि ये ढलान पे है काफ़ी ज़्यादा, जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से कितना पानी अभी भी लगातार इस अंडरपास में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते इस अंडरपास को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, कनॉट प्लेस की तरफ से भी बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पुरानी दिल्ली की तरफ से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ से भी जो रोड आती है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर भी काम चल रहा है, पंप लगातार चल रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ पर बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब ये राहत की बात है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, तो जाहिर तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ घंटों में तस्वीर बदल जाएगी और कुछ घंटों में यहाँ पर हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन वाकई में ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, जिसको लेकर ये कहा गया कि एक मिसाल बनेगा और इसी के तरीके के इंतजाम पूरी दिल्ली के जो अन्य अंडरपास है वहाँ पर भी किए जाएंगे। लेकिन जब उस जगह की तस्वीर ये है तो बाकी के अंडरपास का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
दिल्ली में रात से ही हो रही बारिश के बाद लबालब पानी भर चुका है और इस वक्त हम एम्स के पास मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। एक जो सामने स्कूटी आप देख रहे हैं वो भी बंद पड़ गई है और एक और ठीक सामने जो है वो महिला स्कूटी पे सवार है और देखिए हाथ में बैग है और उसके बाद बीच रास्ते में उसकी स्कूटी जो है वो बंद पड़ गई है और उसे पानी में ही पैर डाल के स्कूटी को घिसरते हुए लेके आना पड़ रहा है। ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर और वो भी उस समय जो शनिवार का दिन है जब बहुत कम ट्रैफिक रहता है। अगर यही दिन किसी वीकडे का होता तो सोचिए दिल्ली की सड़कों पर हालात, क्योंकि जगह जगह पानी भरने से जो वाहन हैं उनकी रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है और उसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनिवार का दिन है तो शुक्र मनाइए कि सड़कों पर आपको वाहन कम मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि हालात क्या हैं। लबालब पानी भरा हुआ है। वो महिला अभी भी स्ट्रगल कर रही है पानी के बीच में और किस तरीके से जो दोनों पैर हैं वो उन्होंने पानी में ही डालने पर मजबूर हैं और स्कूटी को धक्का लगाने पर मजबूर हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर आगे गड्ढा हो सकता है कि कोई घटना भी घट जाए। और देखिए यहाँ पर भी एक और बाइक जो है वो बंद पड़ गई है। इस तरह के हालात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैं। एक और आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर भी देखिए ये एम्स की तरफ रास्ता जा रहा है और यहाँ पर भी यही हालात हैं। यहाँ पर भी सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है और स्थिति देखिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात, हर साल मॉनसून आता है, हर साल प्रशासन तैयारियों के दावे करता है, लेकिन हकीकत दिल्ली की यही बताती है कि प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।